नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार। वो आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं और साथ ही किसानों के उपकरण जो प्रदर्शनी समारोह में प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पहुंचेंगे और जिस तरीके से तमाम जो किसानों के उपकरण है वो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके किसानों को जो है लाभ मिल सकता है और किस तरीके से कम लागत में भी जो है बड़ा मुनाफा ले सकते हैं, क्योंकि मशीनों का हाईटेक ये वक्त है जिस तरीके किसानों के पास जो है वक्त कम रहता है, ऐसे मशीनें कैसे किसानों के काम आए इस पर बात करेंगे। इस वक्त हम शक्तिमान कंपनी की जो तमाम मशीनें उनसे जानने की कोशिश करेंगे कौन सी मशीन किस काम आती है। सर बताइए कहाँ किस कंपनी से आप हैं और कौन सी मशीन किस काम आती है। मेरा नाम अमित चौरसिया है। मैं कंपनी के एजीएम पद पे कार्यरत हूँ। और आप जो यहाँ पे जो मशीनें सभी देख रहे हैं ये विशेष तौर पे किसानों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी मशीन है। और इसके साथ में जो अभी सबसे बड़ी जो समस्या चल रही है वो है पराली को लेकर आग किसान लगाते हैं, उनके प्रबंधन के लिए जो भी मशीन यहाँ पर है वो अधिकतर वो मशीन है जो पराली प्रबंधन को लेकर, जिसके ऊपर शासन से भी रोक है और उसके ऊपर किसान भी को लाभ है। साथ ही साथ में शक्तिमान दुनिया में सबसे बड़ी रोटावेटर बनाने वाली कंपनी है और हम पिछले 25 साल से सतत लीडर है और किसान की आवश्यकता और मिट्टी के हिसाब से हम लोग मशीन बनाते हैं। पूर्ण रूप से भारतीय कंपनी है। मेक इन इंडिया हमारी कंपनी है और ये तमाम प्रोडक्ट्स जो आप ये देखेंगे सभी प्रोडक्ट्स हम लोगों ने यहाँ पे रखे हैं। ये खासकर इसके बाद किया जाए क्या काम आते हैं। ये रोटावेटर है, ये मिट्टी को किसी भी फसल को बोने के लिए मिट्टी को भुरभुरा बनाया जाता है, उसके लिए रोटावेटर का उपयोग होता है। इसमें हम लोग 2.5 फीट से लेकर 16 फीट तक का रोटावेटर हम लोग बनाए हैं। और इसके अलावा में यदि आप ये यंत्र देखें, ये मल्चर है जो पराली कहते हैं आग नहीं लगाना है और उसी के कचरे को बारीक बारीक करके जैविक खाद बनाना है, तो ये मशीन उस चीज का ये उपयोगी है, इसको मल्चर बोलते हैं। बड़ी बात कही है जो किसान अभी नरवई हम कहते हैं जिसको कि जलाने का काम कर रहा है किसान खेत में, उसके लिए जो ये मशीन लगाई है जिस तरीके से प्रशासन ने रोक लगाई है कि नरवई आप जलाओगे तो आपके खिलाफ केस बनेगा, ऐसे बात करें तो बड़ी बात यहाँ निकल के सामने आ रही है कि इस मशीन का उपयोग कर सकते हैं और इससे खाद भी बन सकता है। किस तरीके से इसका उपयोग किसान कर सकता है। इसको ट्रैक्टर रहता है करीब 45 HP ट्रैक्टर मिनिमम लगता है। इसको लगाने के बाद में इसके अंदर ब्लेड्स लगी हुई है। जो भी फसली कचरा है जमीन से आधा इंच ऊपर का जो भी कचरा है उसको ये आधा इंच से 1 इंच के टुकड़े में कन्वर्ट कर देगा। फिर किसान क्या करेगा इसके बाद में, यदि वो रोटावेटर करता है या प्लाव करता है तो जो इसके अवशेष है वो जमीन के अंदर चले जाएंगे और पानी गिरने के बाद जो भी अवशेष है वो सड़ जाएगा और जो इसमें खाद के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा ये दावा है कि रासायनिक खाद जो होती है वो 50% कम लगेगी और जैविक खाद से हो जाएगा। यदि 2 बार एक खेत में मल्चिंग करने के बाद में रासायनिक खाद की आवश्यकता नहीं होगी। वो मशीन की बात करें तो ये स्लेशर है सर, धान वगैरह के जो कटिंग करने के बाद जो खापे होते हैं जो भी गनस वगैरह होता है उसको नीचे से काट देता है और जमीन में गिरा देता है। और इसके बाद में बेल, अभी आपने देखा होगा कि गन्ने का हो गया या पैडी धान का हो गया, उसके गट्टे बनाए जाते हैं। तो गट्टे बनाने के पहले का प्रोसेस है कि उसको जमीन से पहले काटना होता है, इसके बाद में फिर उसकी बेल बनती है। और बाकी मशीन की बात किया है तो बड़ी मशीन की बात किया है उसकी बात की जाए। ये सर मोबाइल शेडर है, कॉटन और मक्के को लिए। ये आप देखेंगे मक्के की चारी करते हैं, एक में से मक्के को काट के बारीक बारीक छोटी कर देता है, साइलेज बनाने के काम आता है। दूसरा इसका उपयोग जो कॉटन के लिए भी होता है, कॉटन में कॉटन निकालने के बाद जो पेड़ रहते हैं उसको बारीक बारीक काट के पीछे छोड़ देगा, क्योंकि कॉटन का पेड़ हाथ से नहीं उखाड़े जाते, इसलिए उसकी इस मशीन का इसका मशीन का काफी बड़ा उपयोग निर्माण क्षेत्र में किसान इसको लाभान्वित उठा सकते हैं। और इसकी बात की जाए तो ये किस तरह की मशीन है, क्या काम। ये सब सॉइलर है, जमीन का हार्ड पैन तोड़ने के लिए। जो भी हम प्लाव करते हैं रोटावेटर करते हैं वो 8 से 10 इंच में काम होता है। ये जमीन के 2.5 फीट अंदर तक जाता है, पूरी जमीन को अंदर से फाड़ देता है। ये बड़े बड़े ट्रैक्टर और जो भी हार्वेस्टर वगैरह यूज होते हैं तो जमीन हार्ड हो जाती है, उस हार्डनेस को अंदर से फाड़ देता है और उसके बाद फिर प्लाव किया जाता है। ये 2 साल में एक बार करना होता है। बहुत उपयोगी चीज है, इसका कोई पावर का कोई इस्तेमाल नहीं होता है। 50 HP ट्रैक्टर में चलता है। कम से कम कितने लागत में जो कौन सी यहाँ पर उपकरण जो किसान को 70,000 रुपए से हमारा उपकरण शुरू होता है और यहाँ पर हमने 5 लाख रुपए तक का उपकरण रखा हुआ है। तो सुना आपने किस तरीके से किसानों के लिए काम की चीज हम बता रहे हैं और ये खासकर इस मशीन की बात किया है तो किस तरीके से काम आती है, क्या इसका उपयोग किसान कर सकता है। ये पावर एरो है, ये गहरी जुताई के लिए, जैसे आलू प्याज लहसुन खासतौर से मालवा का जो रकबा है वहां पर गहरी 8 इंच तक की गहरी जुताई करना पड़ती है। उसके लिए हमको 3 बार कल्टीवेटर यूज करना पड़ता है, रोटावेटर यूज करना पड़ता है। वो सब काम एक बार में यंत्र हो जाता है, समय की बचत भी होती है। और इससे जो आलू प्याज लहसुन का जो साइज होता है, फ्रूट साइज वो बड़ा होता है। कम से कम 15% प्रोडक्शन आप इससे बढ़ा सकते हो, क्योंकि इसमें 8 इंच तक की जमीन भुरभुरी होती है, 8 फीट नहीं बनती। तो सुना आपने जिस तरीके से शक्तिमान कंपनी तमाम जो उपकरण है यहाँ आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से जो है एक ये भी जो है नया उपकरण आप नजर तस्वीरों में देख पा रहे हो, ये किस काम आता है। ये यूरिया उड़ाने की मशीन है,
इसमें कोई भी दानेदार यूरिया सुपर फास्फेट को आप भर के 40 फीट सामान स्प्रेड कर सकते हैं। तो हमने आपको तस्वीर दिखाई जहाँ पर कृषि उद्योग समागम में जो है जिस तरीके से किसानों की प्रदर्शनी लगाई है, तमाम उपकरणों को लेकर, तमाम जो दवा कंपनी ने जो है अपनी यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई, और जिस तरीके हम आपको बता रहे हैं शक्तिमान कंपनी की है जो तमाम उपकरण यहाँ पर दिखे, और खासकर कार्रवाई को लेकर जिस तरीके से जो है किसान परेशान है, वो जला अपने खेत में आग लगाते हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से एक मशीन हमने आपको दिखाई, किस तरीके से उससे जो है नरवई से जलाने की बजाय उससे खाद भी बन सकता है और किस तरीके से किसान को फायदा हो सकता है। इस तरह के तमाम जो उपकरण उनके लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।